Assalamualaikum my YouTube family. Welcome back to my channel Name Official Vlogs. I hope you all are doing well. अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और खुश हूँ। और आजकल मौसम भी बहुत अच्छा है और मौसम अच्छा हो तो आपका मूड भी अच्छा रहता है। और मेरा मूड सुबह सुबह मज़ीद अच्छा हो जाता है अपने इन प्लांट्स को देख के। आज भी सुबह उठते ही सबसे पहले मैंने अपने प्लांट्स को चेक किया। ये वाला प्लांट मैं कल न्यू लेकर आई थी, इसको चेक किया और इसी अच्छे मूड के साथ पे मैंने अपना ब्रेकफास्ट रेडी किया। और ब्रेकफास्ट करते ही मैं पैर से बाहर गई तो मौसम बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो रहा था। अल्हम्दुलिल्लाह वेदर चेंजेस कुछ ऐसी लग रही हैं कि जैसे समर के बाद विंटर स्टार्ट हो रही है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा कि इट्स अबाउट टू स्टार्ट समर। बस अल्लाह करे ऐसा ही रहे मौसम। तो जनाब यहाँ मैं अकेले मौसम एंजॉय कर रही थी। जीजी भी आ गए और उन्होंने मुझे बाहर चलने की ऑफ़र की बिकॉज़ मुझे बारिश में लॉन्ग ड्राइव बहुत ज़्यादा पसंद है। तो कभी कभी हस्बैंड को ख्याल आ ही जाता है आपकी पसंद का। और फिर हमने बारिश में काफ़ी लॉन्ग ड्राइव की, कॉफ़ी वगैरह एंजॉय की। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा क्वालिटी टाइम स्पेंड किया। और फिर घर आके कुछ देर आराम करने के बाद मैंने बनाई यहाँ पे सेवइयाँ। आजकल जीजी को मीठे की क्रेविंग कुछ ज़्यादा ही हो रही है। कभी फरमाइश होती है ज़र्दे की तो कभी कस्टर्ड ट्राइफल और कभी रसमलाई। और आज इनका दिल था सेवइयाँ खाने का। और मैंने मीठा कम ही बनाती हूँ और डिनर के बाद जीजी को एक खजूर पे ही खुश होना पड़ता है या कभी कभार बच्चों की स्वीट्स एंड चॉकलेट्स में से कुछ ले लेते हैं। और काफ़ी डिटेल्ड डिस्कशन हो गई जी के मीठा खाने। आज हुआ कुछ यूँ के डिनर के बाद हम लोग जब रूम में बैठे तो मैंने कुछ यूएसबी जो मेरी साइड ड्रॉ में काफ़ी टाइम से रखी हुई थी उनको चेक करने के लिए लैपटॉप ऑन किया। और जनाब उनमें से एक ही यूएसबी अभी मैंने अटैच की थी कि उस यूएसबी में जो डाटा था उसने हमें पाकिस्तान से सऊदीया, बहरीन, कतर और दुबई पहुंचा दिया। क्योंकि यार मैंने 8 ईयर सऊदी अरेबिया में गुजारे हैं और जो शादी के बाद का टाइम होता है शुरू का, वो टाइम मेरा सऊदी अरेबिया में गुजरा और उस टाइम में हमने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। जी वैसे तो देखने में या फर्स्ट टाइम मिलने में थोड़ा सीरियस टाइप लगते हैं और मेरी पर्सनैलिटी उस टाइम ज़रा डिफरेंट थी, बट ऐसा मुझे जी ने कभी फील नहीं कराया। मेरी हर फरमाइश और हर उल्टे काम में मेरा साथ दिया। उल्टे काम से मेरा मतलब शरारतें हैं। और घूमना फिरना, खाना पीना, एंजॉय करना, मुझे फोटोग्राफी एंड वीडियोग्राफी का बहुत शौक था। लेकिन उस टाइम कभी सोचा नहीं था कि यूट्यूब पे चैनल बनाऊंगी। बट अगर आप ये कहें कि व्लॉगर वाली एबिलिटीज़ थी बट व्लॉगिंग का पता नहीं था तो गलत नहीं होगा। फिर हम लोगों ने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया ऑन गुड ओल्ड डेज को। और शायद हमारी उस टाइम एक बहुत अच्छी वाली बॉन्डिंग और अंडरस्टैंडिंग डेवलप होने की वजह से ही कुछ ससुराली रिश्तेदारों की कोशिशों के बावजूद भी हम अलग नहीं हो पाए। खैर इस पे फिर कभी बात करूँगी। अभी आप लोग ये कुछ मोमेंट्स एंजॉय करें, कुछ पिक्चर्स जो मैं शेयर कर रही हूँ सब कुछ यहाँ पे शेयर नहीं कर सकती बिकॉज ऑफ माई प्राइवेसी। बट यकीन करें हमें रात के 3 बज गए थे और उसके बाद मेरी बेटी की चाइल्डहुड की पिक्चर्स भी सामने आ गई। वो देख के हमने और भी ज़्यादा एंजॉय किया। अब मुझे लगता है कि मेमोरीज को सेव करना चाहिए। अब पिक्चर्स घर में ना भी लगाएं, पब्लिकली ना भी शेयर करें, बट उनको अपने पास सेव ज़रूर रखें ताकि जब कभी भी आपको देखें तो आप एंजॉय कर सकें। आजकल तो सब कुछ फेक हो चुका है, ना वो रियल ऑथेंटिक खुशियाँ हैं ना ही वो रियल एक्सप्रेशंस हैं। बस मुझे ऐसा लगता है सब कुछ प्लान्ड एंड फेक शेयर किया जाता है। बट कुछ लोग आज भी रियल कंटेंट दिखाते हैं। जनाब ये थी मेरी कुछ प्रीशियस मेमोरीज जो कि मैंने आप लोगों के साथ शेयर की। और काफ़ी लेट सोने के बाद नेक्स्ट डे भी हम लोग काफ़ी लेट ही उठे और ब्रेकफास्ट किया। और आज था फुल देसी ब्रेकफास्ट, चाय पराठा। ब्रेकफास्ट करते ही मुझे याद आया कि मुझे ईद पे गिफ्ट में कुछ मेकअप मिला था जिसको मैंने अनबॉक्स नहीं किया और ना ही ट्राई किया बिकॉज उस टाइम मैं बहुत ज़्यादा डाउन थी। और गिफ्ट में सबसे ज़्यादा जो चीज़ मुझे पसंद आई थी था ये शीट लैम्प का लिक्विड ब्लश जो कि पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं है। अगर हुआ भी तो ओरिजिनल नहीं होगा। फिर
फिर मैंने बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट में इसको ओपन किया और स्विच किया। बहुत ही प्यारा कलर था और पिगमेंट भी ज़बरदस्त था एंड आई जस्ट लव्ड इट। तो अनबॉक्स कर ही लिया था, तो चलें जी अब होते हैं रेडी, बिकॉज मुझे जाना था कहीं बाहर। और ये रहा मेरा ड्रेस जो कि मैं आज पहनूंगी। ये भी ईद के गिफ्ट में से ही था, तो इसको पहनने की बारी आज आई है। और ये बहुत ही कुछ एलिगेंट सा ड्रेस था और अभी तक मैंने इसका टैग भी नहीं उतारा था। और क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा जल्दी थी तो मुझे सीज़न नहीं मिल रही थी, तो मैंने नेल कटर से ही कट किया। कभी कभी सीज़र नहीं मिलती और कभी नेल कटर नहीं मिलता, सो आपको जो भी मिले आप इसको यूज़ कर लें, टाइम वेस्ट किए वक्त। जी आप करते हैं हल्का फुल्का सा मेकअप। सबसे पहले मैंने यूज़ किया अपना ये फेवरेट सीरम ब्लश नेचुरल का, और फिर सन ब्लॉक भी मैं ब्लश नेचुरल का ही यूज़ कर रही हूँ। और फाउंडेशन यूज़ कर रही हूँ मैं मेबेलिन फिटमी की। मुझे कुछ खास कवरेज नहीं चाहिए थी, तो बस मैंने 2-3 डॉट्स ही लगाए। उसके बाद मैंने फेस पाउडर यूज़ किया मेबेलिन का ही, और उसके बाद अपने फेस को सेट करने के लिए मैंने यूज़ की ब्यूटी बाय आमना की अपनी फेवरेट मिस्ट। फिर मैंने यूज़ किया श्री ग्लैम का ये लिक्विड ब्लश। इसको यूज़ करने की खुशी ही अलग थी। फिर लगाया रिवाज का ये लिप टिंट, और एंड पे मस्कारा तो मस्ट है, और ये मेरा फेवरेट मस्कारा है लॉरियल का। और फिर हेयर सेट करने के लिए मैंने यूज़ किया अपना ये हेयर ब्रश डेट इज़ बाय फिलिप्स, और इससे ब्लो ड्राई वाला इफेक्ट भी आ जाता है और जो है स्ट्रेटनिंग इफेक्ट भी आ जाता है, डिपेंड्स ऑन यू। तो जनाब एंड पे मैंने यूज़ किया अपना ये मिस्ट और परफ्यूम। कैन यू बिलीव कि सारे मेकअप में मुझे सिर्फ 5 मिनट्स लगे थे। जी हाँ, एक्चुअल वाले 5 मिनट्स, वीडियो वाले 5 मिनट नहीं। बस जी फिर हम फटाफट से निकल गए, और हमारा कुछ स्पेसिफिक प्लान भी नहीं था कि हमें कहाँ जाना है। बस दीजिए और मैं साथ में कुछ टाइम स्पेंड करना चाह रहे थे। हमने बाहर से चाय पी, तो थोड़ी बहुत गपशप की, और फिर थोड़ी बहुत शॉपिंग वगैरह करके हम वापस आ गए। ये ड्रेसेस लिए मैंने अपनी बेटी के लिए। हमारी सोसाइटी में एक सिस्टर ने अपना बिजनेस स्टार्ट किया है, और मेरी कोशिश थी कि अब इनको विजिट किया है तो कुछ ना कुछ बाय ज़रूर कर लो। बस जी भी घूमते घुमाते हम घर आए, तो मुझे रिसीव हुआ सफ़ायर का ये पार्सल। इसकी अनबॉक्सिंग की, और इसमें थे ये ब्रशेस जो कि मैंने इनकी सेल से ऑर्डर किए थे। और सुना है कि सफ़ायर की सेल पे स्टोर पे बहुत ज़्यादा रश था। मेरी बेस्ट फ्रेंड ने मुझे बताया तो मुझे हंसी भी आई, लेकिन मुझे सब नॉर्मल लगा, बिकॉज सऊदी अरेबिया में भी सेल्स पे बहुत लॉन्ग क्वीज होती हैं। बट फर्क ये होता है कि वहाँ पे डिसिप्लिन है और वो लोग रूल्स फॉलो करवा ही लेते हैं, और वहाँ पे हमारी पाकिस्तानी आवाम भी बहुत तरीके से शॉपिंग करती है। जो ये थी मेरी छोटी सी शॉपिंग सफ़ायर सेल से, और इसके लिए मुझे स्टोर पे जाके बिलिंग के लिए वेट भी नहीं करना पड़ा। जी शायद उसका भी अपना ही मज़ा है, बट ऑनेस्टली स्पीकिंग मेरा ऑनलाइन शॉपिंग एक्सपीरियंस भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा ही रहा है। बट स्टिल आई विश कि यहाँ पे भी क्लिक एंड कलेक्ट की ऑप्शन अवेलेबल होती। मैं बना रही हूँ स्पेगेटीज डिनर के लिए। के बाद कुछ फैमिली टाइम के साथ ही मेरा डे एंड हुआ, और आज मुझे सोना भी था टाइम से, तो इसके साथ ही इस व्लॉग को भी एंड करती हूँ। आई होप आप लोगों को आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त, दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।